दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री आएंगे विदिशा। भाजपा कार्यालय का करेंगे लोकार्पण। भाजपा नेताओं ने दी जानकारी। राष्ट्रीय अधिवेशन के जागरूकता अभियान हेतु शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा रखा गया कार्यक्रम। मेडिकल कॉलेज में पहुंचे शिशु रोग विशेषज्ञ व जनप्रतिनिधि। और 10th और 12th के स्कूलों के क्रिकेट खिलाड़ी ले रहे हैं टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग। जैन कॉलेज में हुआ क्रिकेट मैच। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदिशा आगमन की तैयारियों के चलते जैन कॉलेज ग्राउंड में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एससी मोनिका शुक्ला व भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जादौन, श्याम सुंदर शर्मा सहित पार्टीजन पहुंचे। वहीं जैन कॉलेज कार्यक्रम के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और 16 तारीख को ही नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। मंच के पीछे कोई ग्रीन रूम बनेगा ना? ग्रीन तो बनाना पड़ेगा। ये बनवाते हैं सब। एक आप 15 को फोर व्हीलर तो खुद ही चलाएगा, वो ड्राइवर तो रखेगा नहीं। बस में तो क्या है कि ड्राइवर है, जनता बस जा रही है, इसमें तो आप ही लोग चलाओ। महाराज की अभी देख के आते हैं। भगवान जी भाई साहब ये ना ये पूरे में लगना है। संख्या बता पंडित जी कितने लोग? कम से कम 50 लोगों के साथ। 50 नहीं 100 लोगों के साथ। हम रखवा देंगे नगर पालिका से। सीएमओ साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश के प्रभारी भी हैं वो, और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय हितानंद जी शर्मा जी, यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है। कार्यालय का उद्घाटन के बाद यहाँ पर एक भव्य विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो गया। उसी की तैयारी में आज हम सब यहाँ पर आए। 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यालय के लोकार्पण के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सम्मानीय हितानंद शर्मा जी, जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय विश्वास सारंग जी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं। उस कार्यक्रम के लोकार्पण के बाद जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा वो इस ग्राउंड में होना है, तो उसकी तैयारियों के लिए आज हम सब लोग यहाँ आए थे। आपके माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि 16 तारीख को 1 बजे इस महाविद्यालय परिसर में सब लोग पधारें। धन्यवाद। शिशु रोग विशेषज्ञ का राज्य स्तरीय अधिवेशन के जागरूकता अभियान हेतु एक बेसिक लाइफ सपोर्ट पुलिस आरक्षकों व ऑटो रिक्शा चालक व स्कूलों के किशोर बालक बालिकाओं को हेल्दी न्यूट्रिशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मेडिकल कॉलेज में इस मौके पर शिशु रोग विशेषज्ञों सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा जानकारी दी गई। इस मौके पर शिशु रोग विशेषज्ञ एम के जैन ने जानकारी दी। यहाँ पे अटेंड हो रहा है, जो बच्चे यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पता नहीं भविष्य में आप कितने लोगों की लाइफ सेव करो। इस टाइप के वर्कशॉप कभी बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि हमको ऐसे अटेंड करें। हम देखते हैं कि रास्ते में, ट्रेन में, प्लेन में कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।
तो हम जरूर इनसे ट्रेनिंग लें, डॉक्टर से। बहुत अच्छा प्रोग्राम ये कर रहे हैं और मैं एक बार पुनः सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। हमारी जाने जाती थी, तो आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि एलोपैथिक में भी पूरी दुनिया में हमारी चिकित्सा कम नहीं है। हमारी पूरी दुनिया में बेहतर जो चिकित्सा हमारे एलोपैथिक में भी हमारे देश में है, और न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी। बहुत खुशी की बात है कि विदिशा में एक इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडियाट्रिशियन सब्जेक्ट पर 11 तथा 12 नवंबर को आयोजित की जा रही है, जिसका शुभारंभ आज एक सेमिनार से हो रहा है। इस सेमिनार में, जैसा कि मैडम ने बताया, विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें पुलिस विभाग को भी आपने सम्मिलित किया तथा हमारे ऑफिसर्स को CPR तथा अन्य चीज़ें आप बताएंगे। निश्चित ही हम लोग इससे लाभान्वित होंगे और मैं आपके सेमिनार के लिए शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि इसी प्रकार विदिशा में इस प्रकार की राष्ट्रीय कार्य योजना बताकर हम हमारे इस टीम का स्वागत करें। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी बहुत पुरानी पद्धति रही है। जब एलोपैथिक और ये जो बाकी चिकित्सा पद्धति नहीं थी, उसके पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति थी, और वो पूरी दुनिया में भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा जानी जाती थी। उसके अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। भगवान लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए और वो उनको मूर्छित थे उनकी मूर्छा समाप्त की। ऐसे अनेक हमारे ग्रंथों में भी उदाहरण है, और हमारी संस्कृति देश की रही है। सबसे प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति हमारे देश में थी। हमारा देश आज़ाद हुआ, धीरे धीरे चिकित्सा के क्षेत्र में एलोपैथिक में भी तेज गति से बढ़ना प्रारंभ किया, और मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश में क्रांति जो है एलोपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में आई। इसके पहले अगर 2003 के पहले हम देखें तो कभी कोई दुर्घटना हो जाती थी तो अस्पताल अगर चले जाओ तो पट्टी नहीं मिलती थी। पट्टी अगर हमको चाहिए तो मेडिकल खुलवा कर लाना पड़ता था, उसके बाद में उसकी ड्रेसिंग होती थी। ये अस्पतालों की स्थिति थी। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सबसे प्रायोरिटी जो है एलोपैथिक चिकित्सा को रखी और मेडिकल कॉलेज सहित सारे अस्पताल बनवाने का काम और सारी फैसिलिटीज देने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वैसे भी अब मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ चूंकि उस समय राजे रजवाड़े से सरकार बनी, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरना चालू हुई, मगर जब से माननीय मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, ये जो हमारे यहाँ अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो एक गरीब आदमी का जीवन बदलने का काम उन्होंने किया है। और ये हम आयुष्मान कार्ड अगर देखें तो 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में हो रहा है। इसके पहले गरीब आदमी कभी कल्पना नहीं कर सकता। ये बात मैं इनको इसलिए कह, हमारे डीन नंदेश्वर जी, डॉक्टर खरे जी, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी शहर के सभी डॉक्टर्स, क्योंकि एक भी नाम ले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर नाम लेना याद नहीं करते, नहीं लेंगे तो सभी याद रखते। क्यों आ गए? डॉक्टर एम के जैन साहब, सुरेन जी, हमारे जैन साहब सामने बैठे हुए हैं, गोयल साहब, बाकी जो रह गए हैं वो इन्हें सूची नहीं दी इसलिए रह गए। असल में विदिशा शहर को सौभाग्य मिला है एक अच्छे वर्कशॉप के आयोजन करने का। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम को, जिन्होंने नेशनल लेवल की, विशेषकर पुलिस वाले जीवन रक्षक, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसी घटना हो जाती तो किस स्थिति में मरीज को जो है अस्पताल तक पहुंचाना है और कैसे उसकी जान बचाई जा सकती, इस विषय पर ज़्यादा डॉक्टर एम के जैन, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ एवं पेडिकॉन आयोजन समिति का चेयरमैन। आज क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य इसका? आज हमारी जो MP स्टेट लेवल की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका प्रथम सत्र है, जिसमें कि हमारे समाज की जागरूकता के लिए हम एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि स्कूली बच्चों के लिए, स्कूली बच्चे मतलब किशोर वय के बच्चियों के लिए
खून की कमी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए एवं टीका के द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियों के बारे में उनको गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको वक्त ज़रूरत पर काम आवे। इसी के दूसरे सत्र में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे रोड साइड में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मूर्छित हो जाता है या मरणासन अवस्था में पाया जाता है तो उनको उनकी जीवन रक्षा करने के लिए एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेटरी रिससिटेशन बोलते हैं, के द्वारा उनको पुलिसकर्मी एवं हमारे नगर के ऑटो रिक्शा चालकों को प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कि वह असमय आने वाली मौतों को बचाया जा सके। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा पीड़ितों की समस्याएं सुनी गईं। बड़ी संख्या में पहुंची पीड़ितों की समस्याएं कलेक्टर ने बारी बारी से सुनकर उनका निदान किया। कौन आ पाएगा? तो अब मुझे तुम लेके आ जाओ, मैं सेंसन करा दूंगा। 7 दिवस में सीमांकन करा के अवगत करा। 7 दिवस में सीमांकन करा के अवगत करा। सर हमारे दादाजी थी ना, तो उन्होंने उनको रखा था, तो अब वो कहती है कि ये मेरा बेटा है। सर डॉक्यूमेंट बीच में फंसा रखा है, दोनों का चेक करा लो क्या कब से परेशान हो? मैं जी 5 साल हो। 1 किलो आटो मंगाता हूँ 30 रुपये का, तीनों बच्चों का पेट भरता हूँ, मुझे मता ही नहीं है। मैं ही मामले की मेरी बात कैसे घर का पालन करते हो? बहुत मुश्किल मजदूरी करता हूँ। आज 3 दिन से मैं मजदूरी से नहीं गया, तक मेरे घर में आटा नहीं, आटा बना के खाते हैं और आज भी जाऊँगी मेरी बड़ी मुश्किल से फील हो रही साहब। ऐसे खड़े रहो अजय महाराज। भारतीय के पैसे आए थे, पैसे मिल गए, गेहूँ नहीं मिले, 50 किलो गेहूँ लगे थे। हम सब कंट्रोल में भर आए। कोई कहे नंदमाना में जाओ, कोई कहे कहाँ के रहने वाले हो? रायपुरा बिलीसा, 6 साल से रह रहे बिलीसा गांव छोड़ के। तो आज काय के लिए आए थे? आज हमारे पास खाने के लिए आटा पानी नहीं था, तो हमने कलेक्टर साहब के चलो हमें कम का कंट्रोल से 2 किलो नहीं मिलता। महंगाई इतनी हो गई कि अपने बच्चों को कैसे पेट? राशन कार्ड हैगा ना? हैगा है? तो कंट्रोल वाले देते नहीं राशन कार्ड। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप गांव में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। कौन से गांव के रहने वाले? हो रहा सा अपन जाके कंट्रोल में जाओ, मुझे कहते हैं इधर नहीं मिलेगा, जाओ इधर। मुझे 5 साल से जहाँ रह रहे हूँ, मुझे 1 किलो गेहूँ नहीं मिला। रामचरण साहब, कहाँ से आ? ग्राम नंगत्रा, तहसील नटेरन, थाना नटेरन। क्या मामला? का मूल निवासी हूँ। मेरी खेती गिरवी रखी थी मैंने भैया लाल और हरिनारायण दुबे को। इनने मेरे 400 किसी धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री पर दस्तखत करवा लिए और मुझसे कहने लगे तेरे पैसे हम दे देंगे, हमें दे देना, हमारे पैसे हमें दे देना और तेरी ज़मीन हम वापस कर देंगे। इनने झूठा मुझे आश्वासन देकर नहीं 6 महीने का करार पूनों को रख दिया। मैं पैसे लेके गया तो जे मुझे आने बहाने धोखाधड़ी करके जे राउंड में मेरे को गलत बोले। वहाँ से मैं घर आ गया। घर आने के बाद में मुझे पता चला कि उन भैया लाल और हरि नारायण ने दूसरे सऊदी पुत्र मुन्ना लाल को ज़मीन रजिस्ट्री कर दी गई। उनका जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि हरि नारायण कहाँ जा, और उनका जाता हूँ तो कह लगे कि वो तुझसे हमने ज़मीन ही नहीं ली। ये मसला है साहब, ये सुलझता मेरा हो नहीं रहा। मैं थाने नटेरन प्रभारी साहब का जाता हूँ तो मेरी रिपोर्ट नहीं झेलते, झेल भी लेते हैं तो कार्रवाई नहीं होती। और तहसील नटेरन तहसीलदार साहब को दिया तो उनने भी 6 महीने हो गए, आज मेरी कोई एप्लीकेशन। कलेक्टर साहब ने क्या कहा था? कलेक्टर साहब जो कह लगे हम तुम्हारा करेंगे न्याय। खड़े रहे। कितने बीघा? 2.5 बीघा है साहब। एसएसएल जैन कॉलेज ग्राउंड में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन होना है। आज 10th और 12th के विद्यार्थियों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। केंद्रीय विद्यालय व उत्कृष्ट विद्यालय के खिलाड़ियों ने टेनिस बॉल क्रिकेट मैच खेला और प्रदर्शन किया। ये सर बड़ी सेंट्रल स्कूल की टीम है, केंद्रीय विद्यालय। छोटे
यस राज नायक। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट अरे हाँ पहले उनको वेरी गुड सर। स्वास्थ्य शिविर लगाया था भाई साहब। नीचे बैठा देगा जी खींचना नहीं है, चलाना भी है। चलेगी चलेगी। इस पर आना चाहिए अपना राष्ट्रीय चैनल पर। शिक्षा में देखो नौजवान लोग तैयार हो रहे हैं। ठीक है जाओ ना। अभी नहीं हुआ मेरा चालू। ठीक है अभी चालू नहीं हुआ। फील्डिंग जमाते हुए सारे बच्चे जल्दी से लाइनअप हुए हैं। नगरिया से ये टू यहाँ पे मेरा ये टू यहाँ पे ये टू यहाँ पे ओवर कांटे बॉल सामने बोल दिया है। देखना होगा सुपर बॉल के नीचे आते हुए कहीं लेकर छोड़ दिया है। इसी के साथ बल्लेबाज ने भागकर एक रन पूरा किया। एक ओवर काफी अच्छी शुरुआत। बॉलर नेम निखिल। देखना होगा निखिल जैन कॉलेज एंड से कवर की दिशा में ड्राइव करते हुए बल्लेबाज फुल डॉट बॉल। देखना होगा सीधा खड़ा कर दिया है। बॉलर ने खुद कैच ले लिया। इसी के साथ पहले विकेट का पतन। अगले बल्लेबाज शशांक जाते हुए निखिल ऊपर से मार दिया है। एक बाउंस और बाउंड्री रेखा के शशांक को अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए अंपायर का इशारा वाइड बॉल। एक एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया। उसे जीता एक गेंद और उसी के साथ एक्स्ट्रा में 5 रन जोड़ते हुए गेंदबाज एक चौके के बाद अपनी लाइन तक भूलकर गेंदबाजी करते हुए अगर इसी तरीके से गेंदबाजी करेंगे तो स्कोर काफी आगे बढ़ जाएगा। केंद्रीय विद्यालय का बनाने के लिए अगली गेंद ऊपर फेंकी हुई गेंद बल्लेबाज ने जोर से घुमाया। विकेट की दिशा में मात्र 1 रन से संतुष्ट करना होगा। शुभवाल आज हमारे बीच ग्राउंड पर मौजूद। अगली गेंद ऊपर फेंकी हुई गेंद बल्लेबाज बीट होते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी। 2 गेंद गंदी फेंकने के बाद गेंदबाज अपनी लय वापस पकड़ते हुए भैया बॉलर नेम ग्लोबल टूर्नामेंट जो 3 दिन चलेगा। टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसमें 10th और 12th के बच्चे भाग ले रहे हैं और 3 दिन का आयोजन है। इसकी फर्स्ट प्राइज है 10,000 रुपये, सेकेंड प्राइज है 5,000 रुपये। आज किस किस का है? आज है केंद्रीय विद्यालय और शांति निकेतन। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज।